नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। श्रावण मास की शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पावन, बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। सावन की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। कुछ खास मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इसके साथ ही कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। सावन की इस शिवरात्रि पर कैसे करें भोले बाबा को प्रसन्न, कैसे करें उनका अभिषेक, कौन कौन से वो खास संयोग हैं जो आज के दिन बन रहे हैं, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य राजपुरोहित मधुर जी। बहुत स्वागत है आपका मधुर जी। सादर नमस्कार। तो मधुर जी से हम बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आचार्य जी कहते हैं कि जो सावन का महीना होता है, श्रावण मास होता है, वो महादेव को अत्यधिक प्रिय है और इसी वजह से महादेव के जितने भी भक्त हैं उनको भी अत्यधिक प्रिय होता है और उनकी कोशिश होती है कि वो महादेव को प्रसन्न करें, इस महीने में उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर पाएं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है, सावन की जो शिवरात्रि होती है उसका महत्व क्या होता है, कैसे श्रावण मास की शिवरात्रि खास होती है? शिवरात्रि दो प्रकार की होती हैं। एक महाशिवरात्रि की विवेचना आती है और एक शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो आती है। प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के निकल जाने के बाद जो चतुर्दशी तिथि आती है उस पर मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वस्तुतः ये मासिक उत्सव मनाया क्यों जाता है? जिस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने के लिए पूरा माह पड़ा रहता है। पूरे माह में हम कभी भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः शिवरात्रि जैसे नवरात्रि है वैसे शिवरात्रि है। तो नवरात्रियों में देवी की उपासना है और शिवरात्रि में भगवान शिव की उपासना है। उपासना के अंतर्गत कहा गया है उप समीपे असनम। हम भगवान शिव के कितना ज़्यादा समीप हैं, कितना ज़्यादा उनकी भक्ति भाव में लीन हैं, और ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें पूजन करने से हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है, मनोकामना की सिद्धि होती है। ऐसे में जो बताया गया है भगवान शिव की मासिक शिवरात्रि अर्थात त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों का जो संबंध बताया गया है वो आपसी भगवान शिव के तालमेल का। अब इसका महत्व जो जोड़ा जाता है, जो देखा जाता है, वो कई रूपों में देखा जाता है, जो कि शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है इसका। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 रत्नों के अंतर्गत एक हलाहल विष भी निकला हुआ था, जो कि कुंभ में था, घड़े में था। उस हलाहल विष का पान भगवान शिव रात्रि के अंतर्गत अर्थात शिवरात्रि के अंतर्गत ही किए थे, और वो पावन पवित्र तिथि त्रयोदशी और चतुर्दशी के अंतर्गत ही थी। ऐसे में दूसरी मान्यता भी है कि भगवान शिव जो कि नृत्य करते हैं, तांडव पर नृत्य करते हैं, वो तांडव का नृत्य ही त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के संबंध में भी हुआ था। ऐसी तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं जन्म और विवाह से संबंधित। जब भगवान शिव माता गौरी के संग, सती के संग नहीं, माता गौरी के संग जब विवाह में संबंधित हुए थे अर्थात जुड़े थे, तो वो तिथि भी कहीं ना कहीं शिवरात्रि से संबंध रखती है, वो श्रावण मास की शिवरात्रि। बिल्कुल। तो ऐसे में ये पवित्र अवसर कई मान्यताओं से, शिव पुराण इसको कई मान्यताओं से प्रेरित करता है। विशेष रूप से जब नवमी माता सिद्धिदात्री कहलाती हैं, यानी महागौरी तिचाष्टमम अर्थात शिव और शक्ति एक साथ विराजमान होते हैं, तो ऐसे में नवमी माता सिद्धियों को प्रदान करने वाली होती हैं। तो भगवान शिव को भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माँ शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप में आते हैं और विराजमान होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने मन की मनोभिलाषा को लेकर के जब वो भगवान शिव के शिवालय में या एकांतवास में भगवान शिव के समीप पहुंचने का या उनकी आराधना करने का प्रयास करता है, तो अवश्य ही मनोकामनाएं उसकी पूर्ति होती है। बिल्कुल, ऐसी मान्यता है। और महादेव की जब पूजा की बात आती है, उनको प्रसन्न करने की बात आती है, तो अभिषेक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो मात्र जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो कांवड़िए हैं, जो कांवड़ लेकर आते हैं दूर दराज के इलाकों से, गंगा जल लेकर आते हैं, वो आज ही के दिन, शिवरात्रि के दिन ही जल अर्पण करते हैं
भोले बाबा को? उसकी मान्यता ये है कि जब हलाहल विष का पान कर लिए भगवान शिव, तो वो विष आकर के कंठ में उन्होंने उसको रोका, अर्थात वो पूरी शरीर में फैल जाता तो शरीर ही पूरी नीली पड़ जाती, लेकिन उसे कंठ में धारण करने पर भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। और उस समय माँ भगवती गंगा की उपासना करके समस्त देवताओं ने भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ किया, इसलिए कि उस हलाहल विष का दुष्प्रभाव भगवान शिव के ऊपर ना हो। अर्थात जब भगवान शिव के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होता तो भगवान शिव तांडव करते, नृत्य करते, और उस समय सृष्टि में संहार की स्थिति प्रारंभ हो जाती, यानी कि 14 रत्न जो इधर उधर हुए हैं वो विखंडित और खंडित हो जाते। तो ऐसी परिस्थितियों में देवताओं ने भगवान शिव को मनाने की एक परंपरा अभिषेक निकाला वहां से। आज जो कांवड़ चढ़ने की जो एक परंपरा है, वो शास्त्र में उसकी यही परंपरा है कि भगवान शिव की उपासना करते हुए भक्त एक अनुष्ठान करता है, उस अनुष्ठान में माँ गंगा की गोद से उस जल को ले आता है और भगवान शिव पर चढ़ाता है, इसलिए कि हे प्रभु, इस पूरे वर्ष भर आपकी जो दृष्टि है वो कहीं न कहीं सृजन में हो, वो संचालन में हो, वो संहार की तरफ ना हो। तो ऐसे में ये कांवड़ लाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य, वो पूरे संसार में कहीं न कहीं एक शांति और सुख की कामना करते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी सुख की कामना करते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने की भी कामना करते हैं। अभिषेक मतलब होता है किसी भी धारा का निरंतर गिरना, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब रुद्राभिषेक की बात आती है तो रुद्र अर्थात भगवान शिव, रुद्र का कई सारा स्वरूप है। रुद्र अर्थात एक तेजवान, एक ऐसा तेज जो कि जैसे सूर्य की किरण, जैसे सूर्य जो है कहीं न कहीं प्रकाशित करता है पूरे संसार को, ऐसे एक ब्रह्मांड में एक ऐसी अलौकिक शक्ति जिसका नाम रुद्र है। वो निराकार है, निर्विकार है, और उसे कर्पूर गौरम कहा गया है, जिसका साक्षात्कार जो है स्वयं कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया है कि असिति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। आप समझिए, शारदा अर्थात सरस्वती, लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। असिति गिरि समम स्यात्, यानी कई पर्वतों को, पहाड़ों को अगर उन्हें चकनाचूर करके उनकी स्याही बना दिया जाए, कज्जलम सिंधु पात्रे, काजल बना लिया जाए, और सुर तरुवर शाखा, तरुवर शाखा अर्थात कहा गया उसकी कलम बना लिया जाए, उसके बाद अगर शारदा इनके बारे में लिखने बैठे, साक्षात सरस्वती, तो भगवान शिव की महिमा का पार नहीं पा सकती हैं। तो ऐसे में तमाम प्रकार की मान्यताएं हैं भगवान शिव की बहुत सारी। आज का दिन बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है, यानी श्रावण माह में जो आप पूरे माह भर उपासना करेंगे, उस माह का उपासना की जो क्रम है, जो विधि है, जो उसका महत्व है, उसका संपूर्ण फल आज के दिन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भक्त, कोई श्रद्धालु पूरे श्रावण मास में महादेव की पूजा अर्चना नहीं कर पाता है, या व्रत का कोई नियम नहीं ले पाता है, अगर वो सिर्फ आज के दिन भोले बाबा का अभिषेक करे या आज के दिन व्रत रखे, तो उसको पूरे श्रावण मास का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा, संपूर्णतः फल प्राप्त होता है। व्यक्ति निरंतर प्रयास कर रहा रहता है एक ही चीज के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा विशिष्ट दिन होता है, उस दिन वो चीजें प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। तो किस तरह से आज के दिन महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे उनका अभिषेक करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे आचार्य जी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमने कांवड़ का जिक्र किया था, मैं जल्दी से बस आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहती हूँ कि ये जो कांवड़ लाने की परंपरा है, क्या ये पौराणिक कथाओं में कहीं इसका जिक्र मिलता है, या मनुष्य ने बाद में अपने तौर पर इस परंपरा की शुरुआत करी, इसे अपनी तपस्या का हिस्सा बनाया, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सब किया गया? कुछ तो दंत कथाओं से संबंधित है, लेकिन वास्तविकता जो मैंने बताया कि शास्त्रों में जो लिखा गया है, शिव पुराण में, हलाहल विष का पान करने से जो प्रचंड स्थिति भगवान शिव की बन रही थी, उस समय भगवान शिव को एक सौम्य रूप में, अर्थात रौद्र रूप से सौम्य रूप में लाने के लिए देवताओं ने जब अभिषेक करना प्रारंभ किया, तभी से ये परंपरा आई कि साक्षात भागीरथी से, भगवती गंगा से गंगा जल लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग पर या भगवान शिव की मूर्ति पर अगर वो जल चढ़ाया जाए, तो पूरे संसार में जो है एक शांति का वातावरण और उस मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। रही बात लाने की, तो व्यक्ति आप देखती हैं, जानती ही हैं कि गंगा, माँ भगवती गंगा तव दर्शनात् मुक्ति,
गंगा का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन व्यक्ति सुदूरगामी अर्थात दूर चल करके जाता है, गंगा जल को ले आता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो जल चढ़ाता है। पूर्ण रूप से विशेषता इसका जो महत्व है वो यही बतलाया गया है शास्त्रों में भी और दंत कथाओं में भी। जी बिल्कुल। तो अब ये जान लेते हैं कि किस तरह से भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए। आज शिवरात्रि के दिन कौन कौन सा किस किस पदार्थ का अभिषेक करना, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहता ही है कहीं ना कहीं, चाहे वो मनोकामना पूर्ति के रूप में हो या फिर किसी और रूप में, अपने कल्याण के रूप में हो, आत्म कल्याण के रूप में। तो ऐसे में कौन कौन से पदार्थों का अभिषेक भोले बाबा पर किया जाना चाहिए? आज का दिन जो है वो बहुत ही पवित्र दिन है। सबसे पहली बात तो ये कि आज त्रयोदशी तिथि जो है 3:29 तक है, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि है। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी का सबसे बड़ा मेल है, मिलाप है। दूसरी बात ये कि आज का दिन शिवरात्रि से संबंधित है। शिवरात्रि इसलिए है, रात्रि में जागरण करते हुए जिस व्रत का, जिस अनुष्ठान का अवलोकन आप अपने जीवन में करेंगे, साक्षात वो शक्तियां आपसे कहीं ना कहीं उसका तारतम्य जुड़ेगा। दूसरा ये कि कृष्ण पक्ष की ये शिवरात्रि है। तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत कहा जाता है कि जब हम किसी साधना को एकांत में करते हैं, एकांतवास में करते हैं, तो वो शक्तियां साक्षात हमसे अपना तारतम्य स्वयं जोड़ लेती हैं और वो स्वयं शिव की शक्तियां हों तो अपने आप में बड़ी ही अलौकिक होती हैं। तो ऐसे में आर्द्रा नक्षत्र, वणिज करण है और हर्षण योग है। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण दिन है वो आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी से प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार का दिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि शुक्राचार्य राक्षसों के देवता भी माने जाते हैं, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह माना जाता है व्यक्ति के जीवन में धन धान्य आदि से समृद्धि जो आदि चीजें आती हैं, वो लग्जरियस सुविधाएं जो होती हैं वो शुक्र से ही संबंधित होती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि शुक्रवार के दिन यदि भगवान शिव की उपासना किया जाए, वो चाहे शिवालय में या एकांतवास में या पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग को बना करके और भगवान शिव का आवाहन करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए, तो इसकी बहुत बड़ी विशेष रूप से मान्यता है। अब रही बात कि आज के दिन कौन कौन सा अभिषेक करें, मूलतः कहा जाता है कि भगवान शिव को जल साधारण जल भी होता है और गंगा जल भी होता है। तो गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव की जटाओं में साक्षात गंगा का वास होता है और ऐसे में गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। आप साधारण जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। साधारण जल से अभिषेक यदि कर रहे हैं तो पंचाक्षर मंत्रों का उपयोग जरूर करें। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य की मन, आत्मा, वाणी ये तीनों पवित्र करने पर भी अपवित्र रहती है, शरीर भी अपवित्र रहती है, ऐसे ही संसार में आने वाला जल या कोई भी पदार्थ हो उसमें शुद्धता तब आती है जब आप मंत्रों की विवेचना अर्थात मंत्र पढ़ते हुए भगवान को समर्पित करते हैं, तो वो एक भोग हो जाता है, वो एक प्रसाद हो जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव को साधारण जल अगर चढ़ा रहे हैं तो पंचाक्षर मंत्रों का उपयोग करें। अभिषेक कई प्रकार से हैं। दूध से अभिषेक, यदि श्यामा गाय अर्थात काली गाय के दूध से अभिषेक किया जाए तो आज माताएं जो निःसंतान हैं उनको संतान प्राप्ति का एक महावरदान आज के दिन प्राप्त होता है। जो बहनें आज के दिन व्रत रखती हैं अर्थात शिवरात्रि के दिन व्रत रखती हैं, उनके जीवन में एक सौम्य, एक सरल, एक सुंदर स्वभाव वाला एक ऐसा पति आता है जो कि उनके जीवन को एक सुदूरगामी अर्थात एक अच्छे मार्ग पर ले जाता है। जिस मार्ग पर धन धान्य से, समृद्धि से संपूर्ण तो होता ही है, वो भक्ति भाव से भी संपूर्ण होता है। और ध्रुव और प्रहलाद जैसे तमाम जातक ऐसे उत्पन्न होते हैं जो कुल की परंपराओं को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे में भगवान शिव को दूध का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति की मनोकामना करते हैं, सुख समृद्धि की मनोकामना करते हैं, आदि शहद से भी अभिषेक किया जाता है। जो व्यक्ति बहुत सारा धन कमाते हैं लेकिन धन में स्थिरता नहीं होती है, ऐसे में भगवान शिव के शिवालय में यदि आज के दिन शहद से अभिषेक किया जाए अर्थात शहद चढ़ाया जाए तो उस धन में एकाग्रता और पवित्रता, यानी अन्याय से कमाया गया धन होगा तो उसमें पवित्रता भी आएगी। यदि लक्ष्मी आवागमन के मार्ग, आय के स्रोत बिल्कुल भी बाधित हैं और वो खुल नहीं रहे हैं, अधिक प्रयास करने पर, अथक प्रयास करने पर भी आपके साथ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, तो आज के दिन इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस अगर भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो वो कहीं न कहीं महावरदान साबित होता है। अर्थात शिवरात्रि को लक्ष्मी आवागमन के संपूर्णता संकेत खुल जाते हैं, मार्ग खुल जाता है। अब ऐसे में यदि आप बहुत दिनों से आपके अंदर कोई ऐसी रोग है जिससे आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, दवाइयों पर आप चल रहे हैं, तो आज इस श्रावण माह के शिवरात्रि पर कुशोदक अभिषेक करने पर कुशा के जड़ से अर्थात रात्रिकालीन में वो भिगोया गया हो, यदि ना भी भिगोया गया हो तो कुशा के जड़ को आप उसे
भगवान जल में डालें और उस जल को ले जा करके भगवान शिव को समर्पित करें। इसके करने से आपकी जो रोग है वो रोग का शमन होगा और आप कहीं ना कहीं दीर्घायु की प्राप्ति की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे तमाम प्रकार के, यदि आपके जीवन में अधिक शत्रु हैं, व्यवसाय में शत्रु हैं या आपके मार्ग में शत्रु हैं या किसी भी प्रकार से यदि आपकी शत्रुता अधिक है, लोकप्रियता आपकी नहीं बढ़ पा रही है, तो आज के दिन भगवान शिव के शिवालय में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, बहुत सारे ऐसे भी आचार्य लोग हैं जो भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल का अभिषेक करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वस्तुतः जब आप जितना भी पुण्य, जितना भी धर्म आप अपने जीवन में किए रहेंगे, वो संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ के हित में भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल का अभिषेक ना करते हुए शिवालय में सरसों के तेल का दीपक जलाने से आपके जीवन में जो तमाम प्रकार के बाधक हैं वो अपने आप सुदूर हो जाएंगे, अर्थात आपका मार्ग खुल जाएगा। जी, तो ऐसे तमाम प्रकार के अभिषेक हैं जिससे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सामग्रियों की अभी आवश्यकता पड़ती है। कहा गया है शास्त्रों में, शिव पुराण में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यामे भक्त्या प्रयक्षति, अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि हमको अगर त्रिदलम त्रिगुणाकारम, एक बिल्व पत्र भी अगर समर्पित कर दिया जाए तो वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। यानी कि संपूर्ण सामग्री, यदि कोई व्यक्ति उसके पास सामग्रियों का अभाव हो या समय का अभाव हो, तो ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक बिल्व पत्र भी बहुत ही कहीं ना कहीं लाभदायक है। तो बिल्कुल आचार्य जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। और क्या कुछ भोले बाबा को आप अर्पण करें, उन्हें अर्पित करें, और किस तरह से आप अपना कल्याण करें, अपना भाग्य अच्छा करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति करें, ये आचार्य जी से आगे भी अभी हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो श्रावण मास की शिवरात्रि पर किस तरह से महादेव को प्रसन्न करें, भोले बाबा को किस तरह से प्रसन्न करें, क्या सामग्री उनको अर्पित करें, कैसे अपनी मनोकामना की पूर्ति करें, इसकी जानकारी आचार्य मधुर जी हमको दे रहे हैं। आचार्य जी, आप बेलपत्र का जिक्र कर रहे थे, कहते भी हैं कि बेलपत्र महादेव को काफ़ी प्रिय हैं। आपने कहा अगर आप कोई और सामग्री अगर नहीं अर्पित कर सकते तो बेलपत्र उनको अर्पण करें। बेलपत्र के मामले में मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोग बेलपत्र अर्पित करते हैं, कहा जाता है कि वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो एकदम ठीक होना चाहिए, 3 पत्ती वाला होना चाहिए। क्या ये सारी मान्यताएं सही हैं, इनको माना जाना चाहिए, या ये तो बेलपत्र हैं, पेड़ से आए हुए पत्ते हैं, जिस भी तरह से आपको मिले आप उनको अर्पित कर दें, कोई दोष लगता है? 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। यदि आप अपने जीवन में इन तापों का समन चाहते हैं, 3 प्रकार के सूल भी होते हैं, सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार की प्रवृत्तियां भी होती हैं। वो जो 3 पत्तियों का बिल्वपत्र है उसे चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व है। रही बात कि यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण से वो बिल्वपत्र अगर छिद्र हुआ है, फटा है, तब हम भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे चढ़ा सकते हैं, अभाव में भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता ये है कि अगर अपने आप से टूट गया हो, खंडित हो, 2 पत्तियों का बिल्वपत्र चढ़ाना निषेध माना जाता है। ऐसे में 3 पत्तियों का, इसीलिए कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा गया है और त्रिगुणाकार कहा गया है, त्रिगुणातीत कहा गया है, यानी 3 से संबंधित है। तो ऐसे में उनके सूल, त्रिशूल में भी 3 प्रकार के सूल पाए जाते हैं और 3 प्रकार की परिस्थितियों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में, यानी कि हम अपने जीवन में एक ऐसी दिशा का चयन कर रहे हैं। आप 4 प्रकार की परिस्थितियां देखते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की तरफ व्यक्ति कम जाना चाहता है, लेकिन धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों परिस्थितियों की तरफ व्यक्ति ज्यादा जाना चाहता है कलयुग में। हाँ, कलिकाल में। तो ऐसे में 3 पत्तियों का विशेष रूप से बहुत महत्व है। आशा है कि अगर बिल्वपत्र उपस्थित ना हो पा रहा हो तो एक दिन पहले जो बिल्वपत्र चढ़ाया गया है, शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है, उस बिल्वपत्र को गंगा जल से धुल करके पुनः भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अगर बिल्वपत्र नहीं मिल पा रहा है तो, और यदि मिल पा रहा है तो स्वच्छ बिल्वपत्र चढ़ा करके ही भगवान शिव की उपासना करें। तो ऐसे में तमाम प्रकार की और भी सामग्रियां हैं। ऐसे कहा जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भस्म, चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पट धरो, अर्थात
ये जो चिता की भस्म होती है, भगवान शिव वहाँ पर एक ऐसा स्वरूप धारण करते हैं, तांडव की परिस्थिति बनाते हैं और पूरे शरीर में कहीं ना कहीं भस्म से बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल लेपित रखते हैं। तो भगवान शिव को भस्म चढ़ाना अति आवश्यक है। पूजन के क्रम में एक सूक्ष्मता आपको बताते चलें, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन पांचों अमृतों से, पंचामृत से भगवान शिव को अलग अलग स्नान कराएं। तत्पश्चात गंगा जल से स्नान कराएं और वस्त्र के रूप में आपके पास जो भी वस्त्र उपस्थित हो, रक्षा सूत्र ही क्यों ना हो, उसे भगवान शिव को समर्पित करें। यज्ञोपवीत चढ़ाएं। हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर और इसके बाद भस्म, इतना चढ़ाने के तत्पश्चात आप सुगंधित द्रव्य और इत्र भी चढ़ाएं। अक्षत, ध्यान रहे कि अक्षत भगवान शिव को जो समर्पित कर रहे हैं वो टूटा हुआ ना हो। यानी कि जो चावल है उसका दाना पूरा होना चाहिए, पूरा वो होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्षत इसीलिए कहा गया। आपने कहा आचार्य जी हल्दी चढ़ाएं, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों का मत ये होता है कि हल्दी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती है या भोले बाबा को नहीं चढ़ाई जाती है। देखिए ऐसा है, गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टांग करीषिणीम, नित्य पुष्टांग करीषिणीम। भगवान शिव के ऊपर ही आपकी भावनाएं यदि पवित्र हैं, तमाम प्रकार की धाराएं गिर रही हैं, चढ़ रही हैं, उन धाराओं के अंतर्गत हम भगवान शिव को, क्योंकि वो पुष्टि के लिए होता है, हृष्ट और पुष्ट के लिए हल्दी का उपयोग इसलिए किया जाता है। हरिद्रा भगवान शिव को पुराणों के सम्मत के अनुसार, पुराणों के मत के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। वस्तुतः तमाम प्रकार की दंत कथाएं हैं, यहाँ पर लोग ऐसा भी व्यक्तियों में गुमराह हो जाता है कि मनुष्य, जो सामान्य मनुष्य है, वो पूजन करने में तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं बाधा अपने आप को समझता है। हरिद्रा चढ़ाया जा सकता है। हरिद्रा चढ़ाने से भगवान शिव के अंदर और स्वयं के अंदर अगर रोग है तो उस रोग का समन और पुष्टि की कामना हम स्वयं भी कर सकते हैं। भगवान शिव को भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रखने की कामना कर सकते हैं कि भगवान शिव पूरे त्रिलोकों के स्वामी हैं और रक्षक हैं, संहार करता है, सृजन करता है। तो ऐसे में उनके ऊपर यदि कोई आपत्ति आएगी तो केदारनाथ में पूरी जनता जनार्दन तो बह गई, लेकिन भगवान शिव डटे रहे, सबकी सुरक्षा करते रहे, क्योंकि त्रैलोक के रक्षक कहा गया है। तो ऐसे में चढ़ाना निषेध नहीं माना जाता है। अब रही बात कि अक्षत चढ़ाएं जो बिना टूटा हुआ हो। उसके बाद पुष्प में आप अर्क, मंदार के पुष्प का, आप जो है कहा गया है मंदार माला लुलितालिकाई कपाल माला अंकित शेखराई, आप मंदार के पुष्प को भगवान शिव को समर्पित करें। धतूर के फल को आप जो है भगवान शिव के पुष्प को समर्पित करें। भगवान शिव को धतूर का फल और पुष्प ये दोनों अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। इसलिए माना जाता है, कहते हैं कि विष विष को ही काटता है, तो ऐसे में भगवान शिव, धतूरा उनको अत्यधिक प्रिय माना जाता है। दूसरा ये कि आप तमाम प्रकार के पुष्प ऐसे भी हैं जो भगवान शिव को चढ़ाया जा सकता है और चढ़ा करके जो है उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। पुष्पों में खास करके कमल का पुष्प हो। कमल के पुष्प पे साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और आज दिन शुक्रवार है। यदि आज के दिन सायंकालीन में भगवान शिव को कमल का पुष्प समर्पित किया जाएगा तो उस व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार से कमल खिलने पर कहीं न कहीं एक सरोवर अर्थात कीचड़ में कमल का उदय होता है, ऐसे ही आपके दुख भरे जीवन में एक ऐसे प्रकाश पुंज का उदय होगा जो आपके मार्गों को एक सुंदर दिशा की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। अब रही बात कि धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य लगाने के बाद भगवान शिव को प्रसाद समर्पित करें, भोग समर्पित करें। भोग अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का ही आप जो है भगवान शिव को भोग समर्पित करें। तत्पश्चात आप उसी भोग को चढ़ाने के बाद यदि शिवलिंग पर चढ़ा दिए हैं तो आप प्रसाद मत ग्रहण करें। यदि शिवलिंग में स्पर्श करा के आप नीचे रख दिए हैं, बाहर रख दिए हैं और शिव की उपासना कुछ लंबे समय तक कर रहे हैं तो उस प्रसाद को आप ले सकते हैं। तत्पश्चात आप आरती, कपूर से आरती करें, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इसी मंत्र का जप करते हुए आप आरती करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें, निवेदन करें और अर्ध परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा करने के तत्पश्चात आप उनसे वरदान मांगे। यह पूजन प्रातः काल में तो आप कर ही रहे हैं, ध्यान रहे सायंकालीन बेला में पूजन जरूर करें। पूजन करने का एक मुख्यतः नियम यह है शिवरात्रि पर कि रात्रि जागरण अवश्य ही करना चाहिए। 4 प्रकार के प्रहर होते हैं। आप मूलतः प्रातः कालीन अर्थात आज की रात्रि से लेकर के अगले सूर्योदय के प्रथम चरण में आप तब तक आपको जागरण ही करना चाहिए। और आपने जो तिथि का बताया था कि त्रयोदशी तिथि 3-29 तक है, उसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, तो ये जो पूजन है ये त्रयोदशी में करना है कि चतुर्दशी में करना है, यानी कि 3-29 के बाद करना है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बस जल्दी से मैं आपसे कुछ मंत्र जरूर जानना चाहूंगी, कौन से वो मंत्र हैं जिनसे, वैसे तो आपने बता ही दिया, भोले बाबा की पूजन विधि बहुत ही सरल है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती,
जी। वो छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेषकर क्योंकि मंत्रों की विशेषता पर आपने भी अभी जोर दिया, तो कौन जी। से मंत्रों का उच्चारण करें, किससे यदि आप सामान्य बाबा रूप की से पूजा अपने करें? जीवन में भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता पंचाक्षर मंत्रों से भी की जा सकती है। ओम नमः शिवाय। यदि आप तमाम प्रकार की बाधाओं से, रोगों से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें, जप जी। करें। यदि आपको याद नहीं है तो आप उसे सुन सकते हैं अपने फ़ोन में चला करके, आप अपने टीवी चैनल पे चला करके आप उसे सुन सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसमें लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे मंत्रों में आप एक आता है गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र जो है उसका आप स्मरण करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब सबसे जो विशेष रूप से आज का दिन जो आपको बहुत ही संयमशील, गतिशील, प्रगतिवान, गतिवान बनाएगा, यदि आप पॉलिटिकल हैं, यदि आप किसी ऐसे चैनल पे, किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां आपका विकास नहीं हो पा रहा है, तो आज के दिन, शिवरात्रि के दिन आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलत जुलभ प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम। जी। इस तांडव स्तोत्र के पाठ करने से आपके रुके हुए मार्ग में कहीं न कहीं एक ऐसा उछाल आएगा, एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा जो भगवान शिव स्वयं वरदान के रूप में आपको प्राप्त कराएंगे। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी, बहुत सुंदर। तो ये विशेष मंत्र जो आचार्य जी ने बताए हैं उनका जाप करके आप इनका लाभ लेने की अवश्य कोशिश कीजिएगा, और जो पूजन विधि बताई है उम्मीद करते हैं इससे भी आपको ज़रूर जीवन में लाभ होगा। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।